मिल्कीपुर का महासंग्राम, एसपी और बीजेपी में महाटक्कर। मिल्कीपुर की महाभारत, बागी बिगाड़ेंगे खेल। अवधेश प्रसाद जो अयोध्या की राजा स्वयं को घोषित करा चुके हैं, उनका लड़का राजा बने, ऐसा मिल्कीपुर के युवा कभी नहीं चाहेंगे। कौन जीतेगा मिल्कीपुर की महाभारत? मिल्कीपुर का मैदान सज चुका है। मैदान में महारथी भी उतर चुके हैं। यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा सीट से 14 खिलाड़ी चुनावी समर में उतर चुके हैं। अभी तक मिल्कीपुर में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही मुकाबला देखने को मिल रहा था, लेकिन अब मिल्कीपुर की तस्वीर बदल चुकी है। मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी के अजीत कुमार और बीजेपी के चंद्रभान पासवान के बीच टक्कर है, लेकिन चुनावी मैदान में आजाद समाज पार्टी से सूरज चौधरी के उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। श्री अखिलेश यादव जी का फर्जी पीडीए हार रहा है और जो असली पिछड़ों के, दलितों के, गरीबों के, महिलाओं के, किसानों के, मजदूरों के सेवक हैं, रक्षक हैं, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार वहां जीत रही है। मिल्कीपुर के मैदान में बागियों की एंट्री से मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। हाल यह है कि जैसे जैसे सियासी दल अपनी चुनावी रणनीति को लेकर मजबूत करने में जुटे हैं, वैसे वैसे अपने ही अब पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के बिगड़े खेल को ही समझ लीजिए। समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा के बाद मिल्कीपुर से कई वर्षों से विधानसभा सीट से विधायक बनने का सपना संजोए सूरज चौधरी को बागी बना दिया। अजीत के नाम पर आधिकारिक तौर पर ऐलान के बाद सूरज चौधरी ने समाजवादी पार्टी से अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ इस्तीफा दे दिया और मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में चुनावी मैदान में आजाद समाज पार्टी से उतर गए। इनको विधानसभा लड़ाया, अवधेश प्रसाद जी को इनको लोकसभा लड़ाया, सांसद बनाया, और जब मैंने टिकट मांग लिया तो इन्होंने कहा कि सूरज चौधरी का स्टेटस क्या है, उसकी औकात क्या है। एकदम से मेरे को एकदम समझे नीचा दिखाया। ऐसे समाजवादी पार्टी के लोगों को, जो युवा कार्यकर्ता हैं यादव समाज के, उनको भी समय समय पे एकदम नीचा दिखाने काम करते हैं। सेन परिवार है, उस परिवार को भी इन्होंने कहीं न कहीं खत्म करने में अहम भूमिका निभा दी है। तो यादव समाज खास करके इनसे बुरी तरीके से नाराज है। मिल्कीपुर की जनता उनको नकार रही है। जनता ने जब उनको नकार दिया तो अनर्गल लाभ कर रहे हैं। न मिल्कीपुर के प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी के, न उन पर कोई दाग है और न उन्होंने कोई गलत काम किया है। बगावत की इस लहर से बीजेपी भी अछूती नहीं है। बीजेपी के अंदर विरोध के स्वर चंद्रभान पासवान के नामांकन से पहले ही सुनाई देने लगे थे। मिल्कीपुर सीट से बीजेपी के टिकट पर गोरखनाथ बाबा को 2022 विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने करारी शिकस्त दी थी, जिसके बाद से गोरखनाथ बाबा लगातार मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय थे। बीजेपी के लिए जमीनी स्तर पर काम कर भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा है। परिवार एकजुट है, कहीं किसी प्रकार की कोई कलह नहीं है। कलह है तो समाजवादी पार्टी में है। वो ये देखें कि उनके यहाँ पार्टी के अलग अलग धड़े कैसा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कौन इत्तेफाक रखता है सांसद जी से, कौन नहीं रखता। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी इसकी चिंता करेगी तो बहुत अच्छा है। हमारा परिवार अपनी चिंता कर रहा है। जाहिर तौर पर मिल्कीपुर में बागियों की एंट्री से न केवल समाजवादी पार्टी बल्कि बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। अखिलेश यादव को सीधा चैलेंज। उत्तर प्रदेश में भी कहना कि हम कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे। इमरान मसूद तोड़वाएंगे इंडिया गठबंधन। ये कांग्रेस का दम है, राहुल जी के नाम के ऊपर हम लोग जीत कर आए। क्या कांग्रेस के सांसद अब यूपी के दो लड़कों की दोस्ती तोड़ेंगे, क्योंकि इमरान मसूद ने अखिलेश यादव को सीधी चुनौती दे दी है, वो भी यूपी में कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने की। इसके पीछे है अखिलेश का एक फैसला जिसने कांग्रेस को भड़का दिया है। दरअसल दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों गठबंधन में नहीं बल्कि अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अखिलेश की समाजवादी पार्टी ने केजरीवाल की पार्टी आप को समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। अखिलेश ने कह दिया है कि जो बीजेपी को हराएगा हम उनके साथ हैं और ये काम दिल्ली में आम आदमी पार्टी कर सकती है। बस इसी ऐलान के बाद कांग्रेस आग बबूला हो गई और यूपी के मिल्कीपुर में उपचुनाव से ठीक पहले अखिलेश को चैलेंज कर दिया। उत्तर प्रदेश में भी कहना कि हम कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे, तब समझ में आएगा बात। ठीक, उत्तर प्रदेश की 43 सीट जीत कर हम लोग आए हैं। ये कांग्रेस का दम है, राहुल जी के नाम के ऊपर हम लोग जीत कर आए। कांग्रेस की इस चुनौती की वजह यह है कि राहुल और अखिलेश ने मिलकर यूपी में लोकसभा चुनाव में जोरदार प्रदर्शन किया था और सपा कांग्रेस ने मिलकर यूपी की 80 में से 43 सीटों पर जीत का परचम लहराया था।
9 सीटों पर उपचुनाव में भी कांग्रेस ने सपा का साथ दिया और अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, लेकिन इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर अखिलेश की पार्टी ने जब से ममता का समर्थन किया, कांग्रेस तभी से बैकफुट पर है। अखिलेश ने कांग्रेस के बजाय दिल्ली में केजरीवाल का साथ देकर राहुल को साइडलाइन करने का एक और बड़ा संदेश दे दिया है, जिसके बाद यूपी में साथ छोड़ने को लेकर कांग्रेस सांसद ने अखिलेश को चैलेंज कर दिया। सियासत के नजरिए से ये सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मामला नहीं है, बल्कि इंडिया गठबंधन के टूटने के संकेतों पर मुहर की तरह है, जो अलायंस दिल्ली में टूट चुका है। लेकिन मामला बढ़ने पर अखिलेश ने राहुल को थोड़ी राहत जरूर दे दी। समाजवादी पार्टी का आप पार्टी को समर्थन है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कांग्रेस के विरोध में खड़े हैं। अखिलेश के तेवर क्या मिल्कीपुर चुनाव के चलते नरम है, ताकि उपचुनाव में कोई नुकसान न हो, या फिर वो कांग्रेस की चुनौती को कबूल कर लेंगे? जो भी हो, सवाल तो बना हुआ है कि क्या यूपी में 2 लड़कों की दोस्ती फिर टूटने वाली है। समाज पार्टी जिंदाबाद, ये चुनाव जीतने जा रही, भारी मतों से चुनाव जीतने जा रही है। मिल्कीपुर का इतिहास बदलेगा या भूगोल, ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन वर्तमान में मिल्कीपुर की सियासी जंग काफी दिलचस्प होती जा रही है। वजह है वो बागी चेहरे जो खेल बिगाड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। इसमें समाजवादी पार्टी के बागी नेता सूरज चौधरी ने भी ताल ठोक दी है। मिल्कीपुर सीट से चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से चुनावी मैदान में उतर गए हैं, जिसका मतलब है कि अखिलेश यादव को बीजेपी के साथ साथ अपने बागी से भी मुकाबला करना है। देखिए, समाजवादी पार्टी में ऐसे जो सांसद जी हैं, माननीय सांसद अवधेश प्रसाद जी, ऐसे लोग समाजवादी पार्टी को डुबो रहे हैं। कार्यकर्ताओं को चुनाव जब उनको लड़ना होता है तो पीठ ठोकते हैं, तमाम तरीके के वादे करते हैं, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो उनके पास बड़े बड़े लंबरदार फूल माला ला करके बड़ी बड़ी रुपया जो है पलट देते हैं, तो कार्यकर्ताओं को जो है एकदम वो पहचानना भूल जाते हैं और उनका तिरस्कार करते हैं। दुखी होकर के समाजवादी पार्टी मैंने जो है अवधेश प्रसाद की वजह से दुखी होकर के मैंने छोड़ दिया। जनता ने जब उनको नकार दिया तो अनर्गल लाभ कर रहे हैं। न मिल्कीपुर के प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी के, ना उन पर कोई दाग है और ना उन्होंने कोई गलत काम किया है। लगातार उनके पिताजी 9 बार विधायक रहे हैं, 10वीं बार के सांसद हैं। पिता के साथ पुत्र ने भी समाज सेवा की है। अजीत प्रसाद बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता अच्छे वोटों से जिताएगी। मिल्कीपुर उपचुनाव की चर्चा आज देश भर में है, क्योंकि मिल्कीपुर में जिसकी जीत होगी उसका बड़ा संदेश जाएगा। क्योंकि मिल्कीपुर उसी अयोध्या लोकसभा में आता है जिस पर 2024 लोकसभा चुनाव में एसपी ने बाजी मारी थी। इसलिए तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मिल्कीपुर में अपनी जीत का दम भर रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मिल्कीपुर उपचुनाव देश के उपचुनाव के इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव होगा। मिल्कीपुर में कोई व्यक्ति नहीं, पीडीए का प्रतिनिधि लड़ रहा है। मिल्कीपुर के चुनाव का रिजल्ट एक बड़ा संदेश देकर जाएगा। 2024 में अयोध्या का लोकसभा चुनाव हारने वाली बीजेपी के लिए मिल्कीपुर का चुनाव नाक की लड़ाई बन चुका है। क्योंकि मिल्कीपुर जीतकर बीजेपी उस हार का बदला लेना चाहेगी, तो मिल्कीपुर फतह करके बीजेपी संदेश देना चाहेगी कि अयोध्या में अब भी उसका झंडा लहरा रहा है। इसीलिए बीजेपी ने मिल्कीपुर में चंद्रभानु पासवान को मैदान में उतारा है, जिन्होंने आखिरी दिन नामांकन किया और अपनी जीत का दावा किया। मिल्कीपुर का महासंग्राम, एसपी और बीजेपी में महाटक्कर। मिल्कीपुर की महाभारत, बागी बिगाड़ेंगे खेल। अवधेश प्रसाद जो अयोध्या की राजा स्वयं को घोषित करा चुके हैं, उनका लड़का राजा बने, ऐसा मिल्कीपुर के युवा कभी नहीं चाहेंगे। कौन जीतेगा मिल्कीपुर की महाभारत? मिल्कीपुर का मैदान सज चुका है। मैदान में महारथी भी उतर चुके हैं। यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा सीट से 14 खिलाड़ी चुनावी समर में उतर चुके हैं। अभी तक मिल्कीपुर में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही मुकाबला देखने को मिल रहा था, लेकिन अब मिल्कीपुर की तस्वीर बदल चुकी है।